वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है कि वॉच दिस इफ यू वांट टू मेक एनिमेटेड वीडियोस लाइक कीर्ति चाव एंड ऑड्स वन आउट। वैसे तो यूट्यूब पर हर एक चीज को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है जिससे ज्यादा लोगों का ध्यान आपके काम पर जा सके। थंबनेल, टाइटल और वीडियो के कंटेंट को ऐसा बनाना पड़ता है ताकि यूट्यूब पर जो वीडियोस की एक भीड़ है उस भीड़ में हमारी वीडियो स्टैंड आउट कर सके। लेकिन आज की वीडियो के टाइटल में मैंने जो ये दो नाम लिखे हैं, मैंने इनको यहाँ इसीलिए लिखा है क्योंकि बीते हुए महीनों में इस चैनल की बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में कई सारे लोगों ने, एंड आई मीन इट, कि कई सारे लोगों ने एक सेम तरह का कमेंट कई बार किया है। और वो कमेंट ये है कि हम लोग कीर्ति चाव या फिर ऑड्स वन आउट जैसी वीडियोस कैसे बना सकते हैं। ये दोनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये बहुत बड़े और काफी अमेजिंग यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस की प्रेजेंटेशन एनिमेशन के फॉर्म में होती है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि फॉरेन यूट्यूबर्स में ऑड्स वन आउट एंड इंडियन यूट्यूबर्स में कीर्ति चाव एनिमेशन कंटेंट के जॉनरा के मोस्ट एलीट क्रिएटर्स में से एक है। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होकर इन्हीं की तरह एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचते हैं तो जो चीज उन्हें ऐसा करने से रोक देती है वो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो एनिमेशन वीडियोस बनाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो शुरू कहां से करें या फिर वो एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएं। एंड दैट्स व्हाई 3D एनिमेशन फील्ड में पिछले कई सालों से इन्फॉर्मेशन गैदर करते और चीजों को सीखते हुए आई एम हियर टू टेल यू दैट हाउ कैन यू मेक अमेजिंग एनिमेटेड वीडियोस ऑन यूट्यूब। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनिमेशन असल में होता क्या है। आई एम श्योर आप लोगों ने एनिमेशन के बारे में एक बेसिक एक्सप्लेनेशन जरूर सुनी होगी, जो कि यह है कि एनिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस मेक्स एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। एक तरह से इसी एक लाइन में पूरे एनिमेशन प्रोसेस का सार छुपा हुआ है। बट आई ऑल्सो बिलीव्स कि अगर हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एनिमेशन एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, हमारे ओपिनियंस और हमारी सोच को एक आर्ट का फॉर्म देकर उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। बात रही एनिमेशन के पीछे होने वाले टेक्निकल वर्क की, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। लेकिन पहले जरा एक कॉमन माइंडसेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि ये है कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमेशन बच्चों के लिए नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमेशन को किड्स डायरेक्टेड कंटेंट के लिए ही यूज किया जाता है। बट हमें ये भी समझना होगा कि एनिमेशन हमेशा किड्स डायरेक्टेड नहीं होता। जिस तरह कोई राइटर एक किताब लिखकर अपने आइडियाज को रूप देता है या जिस तरह एक रिपोर्टर किसी आर्टिकल में कोई न्यूज लिखता है, ठीक उसी तरह एक एनिमेटर एनिमेशन के थ्रू अपनी सोच सामने लाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एनिमेशन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये अपने आप में ही एक ऐसा मीडियम है जो कि अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से बदल सकता है। एंड टू वर्क विद दिस अमेजिंग मीडियम, आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है कि आप एनिमेशन वीडियोस क्यों बनाना चाहते हो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत लेजिट एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भाई, एनिमेशन वीडियोस बनानी है, लेकिन किस लिए बनानी है? क्या किसी यूट्यूबर को देखकर सोचा है कि अब बस इनकी तरह बनना है इसलिए बनानी है, या फिर आपके पास सच में कोई ऐसी चीज है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और इसीलिए आपको एनिमेशन वीडियोस बनानी है? सबसे पहले आपको ये डिसाइड और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एनिमेशन वीडियोस आपको क्यों और किस लिए बनानी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, अगर किसी यूट्यूबर को देखकर आप सोच रहे हो कि मैं भी इनकी तरह वीडियोस बनाकर पॉपुलर हो जाऊंगा या फिर इनकी तरह पैसे कमा लूंगा, देन इट्स अ वेरी बैड आइडिया एंड इट्स गोइंग टू बी अ मेजर फ्लॉप। जब तक आपके पास एक स्टेबल गोल एंड सेल्फ कंटेंट्स नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ एक लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। किसी को देखकर ये सोचना कि ये बना रहा है तो मैं भी बना लेता हूँ इज नॉट अ स्मार्ट मूव। इसीलिए सबसे पहले आपके पास वो रीजंस होने चाहिए जो कि आपके एक्शंस को एक बैकबोन प्रोवाइड करा सके। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके पास खुद की एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए रीजंस भी हैं, लेकिन अब आप यहाँ स्टक हो गए हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए। आप ये नहीं सोच पा रहे कि आपका कंटेंट किस तरह का होगा या फिर उसकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की होगी। देन देखिए, इसका बिल्कुल एक सिंपल सा सोल्यूशन है और वो है थिंक एंड क्रिएट आइडियाज। अगर आपको शुरू में ही ये क्लियर नहीं है कि आपका कंटेंट कैसा होने वाला है, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कुछ मत कीजिए। आप बस सोचिए कि व्हाट कैन यू ब्रिंग न्यू टू द टेबल। आप ऐसा अलग क्या कर सकते हैं जो कि आपके कंटेंट को सबसे यूनिक बनाए। खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं क्या अलग बना सकता हूँ। ये मत सोचिए कि आपका कंटेंट अलग होगा तो उसे कोई नहीं देखेगा। मेरा यकीन मानिए कि इंटरनेट पे आपको हर तरह की ऑडियंस मिल सकती है। आप बस अपने पैशंस को एक्सप्लोर करो। ये देखो कि आपके अंदर कौन सी वो स्किल या फिर कौन सा वो स्पेशल टैलेंट है जिसे आप एंजॉय करते हैं और आप उस पे हमेशा काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो आप उस काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं जो कि आपका चुना हुआ हो और जिसे आप एंजॉय करते हो। और जब आप ये बात सोच लें कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए या फिर किसके ऊपर होना चाहिए, सिर्फ तभी जाकर आप उसके ऊपर काम शुरू करें। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, आपने एनिमेशन के बारे में भी जान लिया, आपने अपने कंटेंट को बनाने के पीछे के रीजंस को भी जान लिया और आपने ये भी पता कर लिया कि आपको क्या बनाना है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपको एनिमेशन ही ना करना आता हो, ना तो आपको एनिमेशन की नॉलेज हो और ना ही उसमें यूज होने वाले सॉफ्टवेयर का कुछ पता हो। तो अब ऐसे में तो सारा का सारा काम यहीं आकर रुक जाता है, क्योंकि हमने तो सुना है कि एनिमेशन को सीखना बहुत मुश्किल है ना? वेल देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एनिमेशन को सीखना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एनिमेशन को डेडिकेशन के साथ समझना और उसे बनाने में लगने वाले टाइम को देना मुश्किल होता है। एनिमेशन एक ऐसी स्किल है जिसे आप महीनों के अंदर
सीख सकते हैं, लेकिन इसके सारे एस्पेक्ट्स को ढंग से समझने और मास्टर करने में पूरी जिंदगी चली जाती है। बट डरिए मत, आपको इस केस में पूरी जिंदगी नहीं बितानी होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं YouTube पे होने वाले एनिमेशन की, विच इज वेरी गुड बट दैट्स ऑल्सो नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। हो सके तो आप इस पॉइंट पर एक नोटबुक और एक पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उन्हें लिख के रखना बहुत जरूरी है। तो YouTube पर अपनी खुद की एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए आपको जो पहला काम करना है वो ये है कि आपको दी एनिमेटर सर्वाइवल किट नाम की इस बुक को पढ़ना है। वैसे तो ये बुक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल एनिमेटर्स के काम में आती है, लेकिन फिर भी आपको इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमेशन के प्रिंसिपल्स और टेक्निकल टर्म्स का पता चलेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको एडोब एनिमेट नाम के एक सॉफ्टवेयर को सीखना है और आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स पर काम करना है। एडोब एनिमेट एक वेक्टर बेस्ड 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और इसे सीखने के लिए आपको फ्री में YouTube ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक भी दिया है, जहां आप एडोब एनिमेट के बेसिक्स को बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। एंड आई टोटली बिलीव कि आप 3 महीनों में बेसिक एंड लोअर देन इंटरमीडिएट लेवल एनिमेशन करना आराम से सीख सकते हैं। और इसी बीच आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स पे भी काम करना होगा। एनिमेटेड YouTube वीडियोस बनाने के लिए आपको कोई बहुत प्रोफेशनल ड्राइंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतनी ड्राइंग तो जरूर आनी चाहिए कि आप शेप्स एंड कैरेक्टर्स को ढंग से ड्रॉ कर सके। और आपको जो आखिरी चीज करनी है वो ये है कि आपको एक डिवाइस खरीदना होगा जिसे आप एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर का यूज कर पाएंगे, और उस डिवाइस को पेन टैब या फिर एक ड्राइंग टैबलेट बोला जाता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत एक्सपेंसिव टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने शुरुआत में 4000 की वाकॉम टैबलेट से भी शुरू कर सकते हैं। और देखिए, अब तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई है उन्हें आप एक बार को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड एनिमेशन करना है तो ऐसे में आपको एक ड्राइंग टैबलेट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप पेपर पे ड्रॉ करके उससे वीडियोस नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई आप सबसे बेसिक टैबलेट से शुरू कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम श्योर कि आपने ये तीनों चीजें लिख ली होंगी, बट फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहली चीज है दी एनिमेटर सर्वाइवल किट नाम की बुक, दूसरी चीज है एडोब एनिमेट और ड्राइंग स्किल्स को सीखना, और तीसरी चीज है एक ड्राइंग टैबलेट में इन्वेस्ट करना। अब देखो, वैसे तो टेक्निकली मैंने आपको अपनी तरफ से हर एक चीज बता दी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे रेलेवेंट लगी उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइजेस भी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि YouTube पे एनिमेटेड वीडियोस बनाना और उन्हें बनाने के लिए एनिमेशन सीखना, ये दोनों चीजें सच में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। आप ऐसे समझो कि 1 मिनट के क्वालिटी एनिमेशन को बनाने में आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो अब आप इस तरह से पूरी वीडियो में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करके गेस कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि अगर आप इस वक्त एक स्कूल स्टूडेंट हो तो ऐसे में आप अपनी स्कूल एजुकेशन को छोड़कर एनिमेशन में टाइम स्पेंड मत करना। एनिमेशन एक पूरा का पूरा पैकेज होता है जहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने के बाद उन्हें प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप अपने स्कूल को बीच में छोड़कर एनिमेशन पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो इसमें सबसे बड़ा लॉस आपका ही होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हॉलीडेज या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही एनिमेशन को सीखने में इन्वेस्ट करना। और रही बात एक पेन टैबलेट में पैसे इन्वेस्ट करने की, तो इसमें भी आप सिर्फ तभी इन्वेस्ट करना जब आप पूरी तरह से श्योर हो और आप अपने कंटेंट को लेकर सीरियस हैं। मैं नहीं चाहता कि आप टेम्पररी मोटिवेशन के चक्कर में 3-4 हजार रुपए वेस्ट कर दें। इसीलिए अगर आप एनिमेशन वीडियोस को लेकर सच में सीरियस हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को इस बारे में समझाकर उन्हें आपको सपोर्ट करने को लेकर कन्विंस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रियलिटी कि भले ही आपका कंटेंट कितना ही अमेजिंग क्यों ना हो, लेकिन उसे एक स्टेबल सपोर्ट और एक स्टेबल ग्रोथ को अचीव करने में कई महीने एंड इनफैक्ट कई साल भी लग सकते हैं। इसीलिए आप YouTube पे एनिमेशन वीडियोस को लेकर जब पूरी तरह से श्योर एंड वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, सिर्फ तभी आप इस पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपका ये डाउट तो खत्म हो गया होगा कि आप कीर्ति चाव एंड ऑड्स वन आउट जैसी वीडियोस कैसे बना सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखकर और इसकी इन्फॉर्मेशन को सुनकर कैसा लगा, इस बारे में मुझे आप अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप हिडन कैलिबर YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी तरफ से हर तरह की सपोर्ट को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच।